राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। राधा राधा जपने से हो जाएगा उद्धार, राधा राधा जपने से हो जाएगा उद्धार, क्योंकि यही वो नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार। राधा रानी को करुणामयी सरकार क्यों कहते हैं, बहुत सारे भक्तों का क्वेश्चन है। और ब्रज में जो है कृष्ण की धूम है, राधा रानी के नाम की गूंज है। बहुत सारे और भी भगवान हैं, फिर भी हमारी राधा प्यारी की ही गूंज क्यों सुनाई देती है। तो आज आपको इस प्रश्न का उत्तर इस सत्य घटना में मिल जाएगा। आपको राधा रानी की कृपा, उनकी ममता, उनके प्रेम और करुणा से जुड़ा बहुत ही सुंदर सा प्रसंग सुनाती हूँ। क्यों सब राधा रानी को करुणामयी सरकार कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, 3 साधु थे। साधुओं का एक नियम होता है कि वो एक जगह रुकते नहीं हैं, निरंतर ही यात्रा करते रहते हैं। वो जो 3 साधु थे बहुत ज़्यादा कृष्ण प्रेमी थे, भगवत प्रेमी और बिहारी जी के भक्त थे। एक समय में वो तीनों जो है यमुना किनारे यात्रा कर रहे थे। ब्रज में काफ़ी दूर चलने के बाद उनमें से जो एक साधु थे, उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी। बोले, भैया हमसे और ना चला जाएगा, हम जो इस गांव के बाहर मंदिर है, इसी मंदिर में आसन लगा के रह लेते हैं। तुम लोग तो जवान हो, तुम भले ही आगे चले जाओ। अब वो वृद्ध साधु की बात सुन के जो 2 साधु थे, उनको ये बात ठीक लगी। बोले, ठीक बात है आपकी, आप यहीं भजन करो, हम दोनों आगे की यात्रा कर लेंगे। अब दोनों आगे चलने लगे। अब चलते चलते संध्या होने लगी। बरसाना गांव आने ही वाला था। तो उनमें से एक बोले, आगे तो बरसाना आ गया, राधा रानी का गांव। दूसरा बोला, अब तो जो है रात गहरा रही है, हम वहाँ पे रुकेंगे कहाँ, क्या करेंगे, मांगेंगे कहाँ। उनमें से एक बोले, भाई मांगना क्या है, राधा रानी के मेहमान हैं, जो खिलाएंगी खा लेंगे, नहीं खिलाएंगी तो ऐसे ही सो जाएंगे। अब दूसरे साधु ने भी हाँ में हाँ ही मिलाई, क्योंकि और कर भी क्या सकते थे। दूसरा बोला, बरसाने में तो हम राधा रानी के मेहमान ही हैं, जैसे रखेंगी वैसे रह लेंगे। ऐसे ही राधे राधे जपते जपते राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं गाते हुए बरसाना धाम में पहुंच गए। बरसाना धाम पहुंचकर उन्होंने देखा कि शयन आरती होने वाली है और शयन आरती के बाद पट बंद हो जाते हैं। अब वो जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए अटारी पे पहुंचे। शयन आरती हो ही रही थी। मंदिर में बहुत ज़्यादा सजावट हो रखी थी, जिसे देखकर पता चल रहा था कि आज कोई उत्सव मनाया गया हो। दोनों साधुओं ने जो है राधा प्यारी के दर्शन किए, बड़े ही भाव से आरती ग्रहण की। मंदिर में भीड़ अच्छी खासी थी। आरती के तुरंत बाद ही गर्भगृह के पट हो गए बंद। अब मंदिर के मुख्य द्वार जो है बंद होने का समय हो गया। तो मंदिर के जो गार्ड थे वो सभी को जल्दी जल्दी बाहर निकाल रहे थे। अब उनमें से एक साधु बाबा बोले, हम ना यहाँ कुछ मांगेंगे नहीं, ना ही कुछ खाएंगे, अच्छा नहीं लगता। हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, अगर हम किसी के यहाँ जाके मांगेंगे या इतनी रात में किसी को जगाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो दूसरा बोला, सच्ची में कुछ नहीं मांगेंगे, क्योंकि जो दूसरे साधु थे उनको कुछ भूख ज़्यादा ही लग रही थी। तो पहले वाले साधु बोले, जो बरसाना धाम है ये राधा प्यारी का है, ऐसे में कुछ मांगना, इतनी रात को जगाना, किसी को परेशान करना सही बात नहीं है। तो जो दूसरे साधु थे बोले, भैया हमने यहाँ जल्दी पहुँचने के चक्कर में कुछ भिक्षा भी तो पाई नहीं है। तो पहले वाले बोले, क्या हुआ, राधा रानी है ना, राधा रानी का नाम लेंगे, ठंडी हवा चल रही है और राधे राधे को याद करते हुए सो जाएंगे। अब दूसरे साधु कुछ नहीं बोले, करते भी क्या, और दोनों महल से नीचे खुले स्थान पर आ गए और वहीं अपना अंगोछा बिछा कर लेट गए। अब इधर साधु बाबा सो गए, पर हमारी राधा रानी को, हमारी करुणामयी सरकार को चैन कहाँ। मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे सभी काम की देख रेख कर रहे थे। कुछ देर रात में सोए। रात के 11 बजे छोटी बालिका के रूप में हमारी राधा प्यारी पुजारी जी के सपने में आई। पुजारी जी ने जब राधा प्यारी को देखा तो वो बहुत ही खुश हुए, उन्हें प्रणाम किया। तो राधा प्यारी पुजारी जी से कुछ गुस्सा होते हुए बोली, बाबा हमारे मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हो। पुजारी जी बोले, सपने में ही बातें कर रहे हैं,
राधा प्यारी से, किशोरी जू आज तो उत्सव का प्रसाद भर भर कर दिया है, फिर ऐसा कौन सा मेहमान है जो भूखे रह गए। राधा प्यारी बोली, नीचे मैदान में 2 साधु बड़ी दूर से यात्रा करके आए हैं और भूखे ही सो गए। हर कोई सोया हुआ था। पुजारी जी ने लालटेन उठाई, रसोई घर से प्रसाद पत्तल टोकरी में प्रसाद बांधा और धीरे धीरे मंदिर से नीचे मैदान की तरफ चलने लगे। चलते चलते वो वहाँ पर पहुँचे और देखा वाकई में 2 साधु सो रहे हैं और नींद में ही राधे राधे का जाप कर रहे हैं। अब पुजारी जी आवाज़ जो है उन साधुओं को लगाई, लेकिन वो गहरी नींद में थे। अब पुजारी जी ने पास जाकर हाथ लगाकर उठाया। दोनों चौंकते हुए बोले, आप कौन? पुजारी जी बोले, मैं मंदिर का पुजारी हूँ। क्या तुम दोनों राधा रानी के मेहमान हो? अब दोनों यह सुनकर हैरान से रह गए, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि हम राधा रानी के मेहमान हैं। वो सोचने लगे शायद पुजारी जी ने हमारी बात सुन ली होगी। बोले, नहीं नहीं, वो तो हम यूं ही कह रहे थे। पुजारी जी बोले, ना भैया, उठ जाओ, भोजन पालो। अब पुजारी जी ने पत्तल पर बढ़िया भोजन परोस दिया। अच्छा उत्सव का प्रसाद था, लड्डू रसगुल्ले पूड़ी खीर, सब साधु जी को अच्छे से जिमाया। अब दोनों साधुओं ने जो है अच्छे से प्रसाद ग्रहण किया। भोजन कराने के बाद पुजारी जी ने आज्ञा ली और वापस राधा रानी के महल आ गए। अब पुजारी जी के जाने के बाद दोनों साधु चर्चा कर रहे थे कि उनके बारे में सोचने लगे कि कितनी करुणा, कितनी दया, कितनी ममता, और दोनों अपने आप को लक्की भी फील कर रहे थे कि उन्हें राधा रानी का प्रसाद इतनी रात गए मिला। दोनों साधु ने सोचा कि अभी पक्की रसोई जीनी है तो तुरंत सोना ठीक नहीं है, इसीलिए दोनों इधर उधर टहलने लगे। दोनों बहुत खुश थे, कुछ बोलते बन ही नहीं रहा था दोनों को। फिर एक साधु बोले, राधा प्यारी, हमने तो ऐसे ही कहा था कि हम तुम्हारे मेहमान हैं, तुमने तो सचमुच हमें अपना मेहमान बना लिया। दोनों बहुत खुश थे। देखिए, अगर आप कान्हा जी को, प्रिया जी को महसूस करते हो तो राधा प्यारी ममतामयी हैं। वो कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं। अब थोड़ी देर बाद दोनों साधु आए और वापस से सो गए। जैसे ही दोनों सोए उनको एक सपना आया। दोनों साधु एक जैसा सपना देख रहे थे। सपने में राधा रानी को देखा और राधा रानी ने पूछा, बाबा अच्छे से भोजन पाया? अब तो भूख नहीं लगी है आपको? साधु सपने में ही बोले, राधे प्यारी, आपने अपनी कृपा करुणा का पात्र हमें बनाया। इतनी कृपा की हमारी तो आत्मा भी तृप्त हो गई। अब राधा प्यारी बोली, बाबा पुजारी जी, आपको भोजन तो करवा गए पर मेरे पान बीड़े का प्रसाद देना भूल गए, तो पान बीड़ा में स्वयं आपके लिए लेकर आई हूँ। राधा प्यारी का सौंदर्य, उनकी वाणी, वो जब बोलती है ना तो बहुत बहुत करुणा छलकती है। अब वो दोनों साधु अपने आप को जड़ महसूस कर रहे थे। उनको कुछ कहते ही नहीं बन पा रहा था। राधा प्यारी हंसी और वो पान बीड़ा उनके सिरहाने रखकर चली गई। झटके से दोनों साधु की एक साथ आँख खुल गई और उठकर बैठ गए। दोनों एक साथ ही बोले, भैया अभी राधा प्यारी हमारे सपने में आई। तो दूसरे बोले, हाँ हाँ, मेरे भी सपने में आई। अब दोनों ने देखा तो सचमुच पान का बीड़ा उनके पास रखा था। दोनों साधु के जो थे रोम रोम कंपन होने लगा। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे कि और दोनों भाव में जो थे फूट फूट कर रोने लगे। उनकी एक बात पूरी करने के लिए राधा प्यारी ने स्वयं अपने महल से उतर के उनके पास आई तो सोचा उनको कितनी ममता है, कितनी करुणा, कितना प्यार और कितना जो है अपने भक्तों से प्यार है, इसीलिए उन्हें करुणामयी सरकार कहते हैं। राधा को जो है उल्टा कर दो तो बनता है धारा, मतलब यानी जीवन शक्ति, भगवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह हैं तो राधा आत्मा है, कृष्ण शब्द हैं तो राधा अर्थ है, कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत है, कृष्ण बंसी हैं तो राधा स्वर है। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा नाम में ही समाहित कर दी है। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं
किसी के मुख से राधा नाम सुनता हूँ तो उसे मैं अपनी भक्ति और प्रेम देता हूँ। और जो भी भक्त राधा प्यारी का नाम लेते हैं, हमारे कन्हैया उनके पीछे पीछे चल देते हैं। इसीलिए हमारी राधा प्यारी को करुणामयी सरकार कहते हैं। उनके अंदर इतनी करुणा है, इतना प्यार है, इतनी ममता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आप सभी को आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि राधा प्यारी को करुणामयी सरकार क्यों कहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।